नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनीति में सिंधिया परिवार के लिए यह बात खुलकर कही जाती है कि उन्होंने कभी अपने समर्थकों के हक के लिए किसी से भी समझौता नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाकर भाजपा पार्टी का दिल तो जीत लिया, मगर अभी उनके लिए परीक्षा की घड़ी बाकी है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर सिंधिया और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनकी अदावत भी समर्थक मंत्रियों को सत्ता का पावर नहीं दिए जाने पर शुरू हुई थी। कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी सहित अन्य सिंधिया समर्थक मंत्री व विधायक लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अलग थलग रखा जा रहा है। इसी बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन्हें सड़क पर भी उतरना पड़े तो वो उतर सकते हैं। इसके बाद वसीम बरलेवी का एक शेर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सामने बयां किया। उन्होंने कहा कि असूलों पर जहां आज आए टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इसके बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खुलकर युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मतभेद बढ़े और मतभेद में तब्दील हो गए। इसी मतभेद में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी छीन ली और कांग्रेस की सरकार चली गई। कहने का तात्पर्य है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों की शिकायत पर सरकार की रवानगी करवा दी। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में हैं, तो यहाँ भी अपने समर्थकों के लिए वे किसी प्रकार का समझौता करने नहीं आएंगे। इस सवाल का क्या जवाब है, ये वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव को भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा हो, लेकिन विधानसभा की 6 सीटों पर मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की निगाह जमी है। इनमें डाबरा, बिकनी, ग्वालियर पूर्व, गोहद, करेरा, मुरैना की सीट शामिल है। इन सभी विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक उपचुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास रहेंगे कि उनके समर्थकों को ही एक बार और मौका दिया जाए। इसे लेकर असमंजस की स्थिति अभी पैदा हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस इशारे पर विधायक जैसा महत्वपूर्ण पद कुर्बान करने वाले 19 में से 13 विधायक और मंत्री विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर गए थे, लेकिन डाबरा से इमरती देवी को, सुरेश राजे दिमानी से गिरिराज दंडोतिया को, रविंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पूर्व में मुन्ना लाल गोयल को, सतीश भवसार गोहद से रणवीर जाटव को, मेवालाल जाटव करेरा से जसवंत जाटव को, प्रज्ञीलाल जाटव और मुरैना से रघुराज कसाना को राकेश बुबई से हरा दिया गया। अब इन सीटों पर बीजेपी के नए उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक बार फिर जीते हुए विधायकों को ही मौका देने जा रही है।